रूरल कार्ड जो है अपना सेल में भी चला सकते हैं और ऑथ में भी चला सकते हैं, किसी भी तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर और कोई डाउट हो आप लोग अभी ओपनली अपना अनम्यूट करके बताइए, तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करना है, अगर इस तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। सर एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे कि कार्ड हमने कस्टमर का बना दिया, वो ठीक है। एक्टिवेट कैसे होगा और उसमें पैसा कैसे डालेगा वो? हाँ, इसीलिए चाह रहा था मैं, इसीलिए जानबूझ के नहीं बताया, चाह रहा था अभी मुझसे कोई पूछे। तो उसमें बेसिकली ये रहेगा कि कस्टमर की आईडी बन गई, अप्रूव हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा पावर ऐप करके अपना प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा पावर इंडियन ऑयल। प्ले स्टोर पे वो एक्स्ट्रा पावर टाइप करेगा तो जैसे ही एक ट्रक बना हुआ एक लोगो आता है, उस ऐप को डाउनलोड करेगा। उसमें ही रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, सबसे पहले पासवर्ड को रीसेट करना, रीसेट पासवर्ड करना है। रीसेट पासवर्ड करने पे अपनी कस्टमर आईडी डालनी होती है उसको, जो आपको दी जाएगी। कस्टमर आईडी डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, उसके बाद उसके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद क्या होगा कि पासवर्ड अपना वो सेट कर सकता है एक टाइम। अब उसकी यूजर आईडी बन गई, यूजर आईडी उसकी कस्टमर आईडी है, पासवर्ड उसने अपना बना लिया ओटीपी से रीसेट पासवर्ड करके। अब वो अपने ऐप में लॉग इन कर सकता है। ऐप में लॉग इन करने के बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो किसी भी तरीके से रिचार्ज कर सकता है ऐप में। ऐप में ही एक ऑप्शन का आता है रिचार्ज, उसका मैं एक डेमो वीडियो अपने मोबाइल से बना के एक बार ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, एक्स्ट्रा पावर कानपुर वाले में, और नीला सर को भी भेज दूंगा और फतेहपुर के ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। उसमें रिचार्ज का ऑप्शन होता है जहाँ पे वो रिचार्ज करने के बाद अमाउंट डालेगा कि कितना उसको अमाउंट रिचार्ज करना है। मान लीजिए 20,000 करना है, 20,000 डाल देगा। 20,000 सेलेक्ट करने के बाद वो अपना कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेगा, पेटीएम, एचडीएफसी, तीन चार ऑप्शन होते हैं रेजर पे करके, कोई भी सेलेक्ट करेगा। उसके बाद वो किसी भी माध्यम से रिचार्ज कर सकता है। उसके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, हर तरीके के ऑप्शन आएंगे। वो किसी भी तरीके से रिचार्ज उसमें कर सकता है, और उसमें जो यूपीआई की लिमिट होती है वो उसके हिसाब से कर सकता है। जब वो रिचार्ज करेगा, मान लीजिए अमाउंट सक्सेसफुल हो गया, जैसे ही मतलब वो मान लीजिए यूपीआई सेलेक्ट किया, यूपीआई सेलेक्ट करते ही वो उसके फोन पे या गूगल पे, जैसे जो भी वो सेलेक्ट करेगा उसमें ले जाएगा, नॉर्मली अपना रिचार्ज कर देगा, और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसका बैलेंस ऐप में दिखने लगेगा। मान लीजिए 10,000 रुपये डाला है तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो 10,000 रुपये उसके सीसीएस बैलेंस में ऐप में दिखना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर वो आरटीजीएस करना चाहता है, जो बड़े कस्टमर होते हैं जो लंबा पेमेंट करते हैं आरटीजीएस करते हैं, तो इसका जो अकाउंट होता है उसका एक आरटीजीएस नंबर होता है, जैसे अपना कोई अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही इसका भी होता है। इसका नंबर IOCL XPP करके जो 10 डिजिट की कस्टमर आईडी है वो होता है। उसका फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूंगा। इन केस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी कस्टमर का आरटीजीएस से आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये एक वर्चुअल अकाउंट नंबर होता है। जब भी कस्टमर अपने पास ऐड करेगा तो उसके पास एक ऑप्शन आता है नॉर्मल ऐड अकाउंट ऐड करने का, एक वर्चुअल अकाउंट ऐड करने का। तो जब कस्टमर अपना बेनिफिशियरी में वर्चुअल अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी में ऐड करने जाएगा, तब ये अकाउंट ऐड कर पाएगा, क्योंकि एक वर्चुअल अकाउंट नंबर। तो दो तरीके हो गए, मैंने बता दिया, एक तो ऐप के थ्रू कर ले या फिर आरटीजीएस कर ले। तीसरा इसमें एक और ऑप्शन है, ये इसकी कस्टमर की एक यूपीआई आईडी भी होती है। मान लीजिए वो ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहा है या ऐप में कुछ दिक्कत आ गई, तो उसको वो फोन पे या गूगल पे में जाएगा, यूपीआई आईडी वो इंडियन वाला की ऐड कर सकता है। AOCL XPP करके होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो ऐड कर लेगा और उसको अपना फेवरेट में सेव कर लेगा। जब उसको रिचार्ज करना है वो उस पर क्लिक करेगा, अपना अमाउंट डालेगा और रिचार्ज कर देगा। तो ये तीन तरीके के ऑप्शन हैं जिसके तरीके से कस्टमर अपनी आईडी में रिचार्ज कर सकता है। और एक्टिवेट करने के लिए ये ध्यान रखना है कि जब उसकी आईडी बन गई, तो अब जब भी कार्ड उसकी आईडी में आपको दिखेगा, मैनेज कार्ड में जाने के बाद कार्ड दिखने लगेंगे। दो काम करना होगा उस समय पे, आपको कार्ड का पिन सेट करना होगा। वहीं पे ऑप्शन आता है मैनेज कार्ड पे, जो कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड का पिन सेलेक्ट करने को आएगा, रीसेट कार्ड पिन, उस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा। फिर आप पिन बना सकते हैं, 1 2 3 4 है, जो भी बनाना हो 4 डिजिट का वो पिन बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया जब कार्ड है फिजिकल तब उसके लिए। और मान लीजिए अगर ओटीपी में चलाना है उसको, तो जैसे ही कस्टमर लॉग इन करेगा वो अपना उस कार्ड को किसी भी तरीके से चला सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं मोबाइल मोड पे चलाना चाहता हूँ, तो उस पर एक ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन मोड चेंज करने का, सेट ट्रांजेक्शन मोड, उस पर क्लिक करेगा, मोबाइल डालेगा, जिस मोबाइल पे ओटीपी उसको रिसीव करनी है, मान लीजिए पंप का डालना चाहता है तो पंप का मोबाइल नंबर को डाल देगा। अगर खुद के मोबाइल पे ओटीपी चाहिए तो खुद का मोबाइल नंबर डालेगा और एक पिन बना देगा। तो इस तरीके से वो ओटीपी ट्रांजेक्शन भी सेम कार्ड पे कर सकता है, और जब भी चाहे वो ट्रांजेक्शन मोड चेंज कर सकता है, जब उसका मन करे कार्ड मोड पे चलाए, जब उसका मन करे वर्चुअल मोड पे चलाए। तो ये रिचार्ज करने का तरीका हो गया और ये एक्टिवेशन का तरीका हो गया, ये दोनों चीजें होती हैं। बाकी आप अगर